इस वीडियो में हम मॉड्यूलो प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अभी तक काफ़ी बार मॉड्यूलो प्रॉपर्टीज को यूज़ कर चुके हैं, तो बिल्कुल बनता है ये सवाल कि ये मॉड्यूलो प्रॉपर्टीज सही भी हैं कि नहीं है। क्या हैं ये मॉड्यूलो प्रॉपर्टीज? तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने बात की थी वो थी, यदि हमें दो नंबर हैं हमारे पास ए और बी और हम इन दोनों को सम करके उसका मॉड्यूलो निकालना चाहते हैं किसी एम नंबर के हिसाब से, तो क्या होगा वो। तो कभी भी जब हम नंबर लिखते हैं ए या बी और उसको किसी नंबर एम से डिवाइड करते हैं, तो इसको हम एक्चुअली एम के फॉर्म में जब हम डिवीजन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ए जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर, या आप कह सकते हैं कि जो उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो हमने नाम दे दिया उसका n, ठीक है, n इंटू एम प्लस सम रिमाइंडर r1। सो यदि हम यहाँ पर n1 ले लेते हैं और ये m के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो शेष बचा होगा वो r1 के तौर पे लिखा जाएगा। ये r1 जो है, इसको यूनिक बनाए रखने के लिए हम एक चीज और लिख लेते हैं कि r1 की जो वैल्यू है वो 0 या बराबर होकर के स्ट्रिक्टली लेस देन m होगी, यानी कि m-1 तक हो सकती है, इसी बीच में ये रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से यदि आप b को भी लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, सम n2 इंटू m प्लस r2। अगेन r2 की वैल्यू जो है वो 0 से m के बीच में रहेगी, ठीक है। अब जब हम करते हैं a प्लस बी मॉड्यूलो m, a प्लस बी मॉड्यूलो m क्या है, यदि हम उसमें ये वैल्यूज वापस से रख दें तो क्या होगा, n1 इंटू m प्लस r1 प्लस n2 इंटू m प्लस r2। डेफिनेटली यदि आप इसका मॉड्यूलो निकालना चाहते हैं तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यदि हम दोबारा से रीफ्रेज करें तो चूंकि m वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम इकट्ठा ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन गया n1 प्लस n2 इंटू m प्लस r1 प्लस r2, ठीक है जी। यदि ये चीज बन गई है और इसका हम मॉड्यूलो m निकालना चाहते हैं तो मॉड्यूलो की परिभाषा के हिसाब से r1 प्लस r2 बन जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये तो इसका मॉड्यूलो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर की डेफिनेशन देख रहे हैं तो मॉड्यूलो ऑपरेटर की डेफिनेशन भी यही कहती है कि यदि आप a मॉड्यूलो b a मॉड्यूलो m निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट होगी r1 के, जहां की a को इस तरीके से लिखा जा सकता है, n m प्लस r1 या n1 प्लस m n1 m प्लस r1। यदि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है तो ये r1 के बराबर होगा, n मॉड्यूलो a मॉड्यूलो n r1 के बराबर होगा, हम ये लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर की डेफिनेशन है। यदि इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो यही हमको दिखाई देगा। और यदि हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि यदि हमने r1 ले लिया या हम कोई भी ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 0 से m के बीच में है और मॉड्यूलो m करेंगे तो ये हमेशा r1 के बराबर ही आएगा। यदि r1 0 से लेकर m के स्ट्रिक्टली m से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, यदि हम ऐसा लेंगे तो मॉड्यूलो ऑपरेटर उस पर कोई असर नहीं डाल सकता। तो ये दो चीजों को देख करके हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि a मॉड्यूलो m, अब इसके बाद आप कितनी बार भी मॉड्यूलो लगा लीजिए, इसमें कितनी बार भी मॉड्यूलो लगा लीजिए m का, आपका रिजल्ट r1 का r1 ही बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब यदि r1 की बात करें तो r1 जो है m से वैसे ही छोटा है, तो n की वैल्यू 0 ही रहेगी हमेशा। यदि r1 जो है m से छोटा है तो मॉड्यूलो के बाद में उसी की वैल्यू आएगी, आप उससे कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारे को एक रिजल्ट मिलता है कि a मॉड्यूलो m कितनी बार भी आप लगा लीजिए आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहनी है।
इसी तरीके से जब हम डेफिनेशन से यदि वापस से डेफिनेशन को देखते हुए इसको यदि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है R1 प्लस R2 मॉड्यूलो m। और डेफिनेटली जब हम इसको देखते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यदि डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू जो बनती है वो क्या बन रही है? ये R1 क्या है? R1 है A मॉड्यूलो m, R2 क्या है? B मॉड्यूलो m, और इन दोनों का सम फिर से हम मॉड्यूलो m ले लेते हैं, तब जाकर के A प्लस B मॉड्यूलो m की वैल्यू इसके साथ इक्वेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मॉड्यूलो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एक चीज और देखते हैं, एक और रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं A इंटू बी की। अब A इंटू बी को यदि हम वापस से उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से देखें तो A और N1 M प्लस R1 इंटू N2 M प्लस R2, और हमें इसका मॉड्यूलो की बात करनी है तो